हेलो विद्यार्थियों, ये देखो हमने पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे वास्तविक संख्या रियल्स नंबर। उसमें सबकी परिभाषा भी दिया था और क्या होता है वास्तविक संख्या उसके भी बारे में बताया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस टॉपिक में वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उस दिन भी लिखा था लेकिन थोड़ा सा गैप होने के रीजन से ये देख लो, इसी का यूज करना है इस एक्सरसाइज में। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज़ होता है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ जो आर की वैल्यू होती है वो जीरो, ये देखिए आर लेस देन बी। ये समझ लीजिए क्या होगा, आर की वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा और लेस देन बी, और बी से हमेशा छोटा होगा। ओके, अब होता क्या है, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है भाज्य और बी का मतलब होता है भाजक। अगूढ़े क्यू का मतलब होता है क्विटेंट यानी भागफल, भागफल प्लस शेष, प्लस शेषफल हो गया। आई बात समझ में? ये चीज़ है, ये हमको जानना है। इसका मतलब यही होता है, भाज्य ए है और बी क्या है, भाजक है, और क्यू भागफल है और शेषफल। तो आर की जो वैल्यू होगी हमेशा या तो जीरो होगी, नहीं जीरो से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, जो भाजक है बी से कम होगा, क्योंकि बी के बराबर होगा तो फिर भाग कितने बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 5 डिवाइड बाई 17 से 5 आई कितना होगा, 15 हो गया। यहाँ बचा क्या, 2। तो ये क्या है, ये है शेषफल, ये क्या है भागफल, ये क्या है, ये इसी से न भाग दिया जा रहा है तो इसका भाजक है, और ये क्या है भाज्य है। आई बात समझ में? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सीधा मतलब क्या है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू जीरो, जीरो से जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो, नहीं तो बी से हमेशा कम होगा। बी के बराबर होगा, अगर मान लो यहाँ हो गया 5 तो एक बार में फिर भाग चला जाएगा ना, इसलिए हमेशा क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। तो इसी का यूज हम करके क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बताएंगे कि क्या चीज़ होता है। आई बात समझ में? तो आधारित है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज वही है, एक्सरसाइज 1.1 ही चल रहा है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले अच्छे से, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। आई बात समझ में? यहाँ देख लिए, दर्शाइए कि भी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 का या 6q प्लस 3 का या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जबकि q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसका सॉल्व देखिए या हल देखिए क्या चीज़ होता है। जो ये चीज़ पढ़ाया गया है उसी पे बेस है ये। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, देखिए क्या लिखे हैं यहाँ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ हमको बी की ये जो दिया है शेषफल आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से क्या हो, बड़ा हो या नहीं तो 0 के बराबर हो, लेकिन लेस देन बी, बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये इक्वेशन ये है फर्स्ट, हमने इसको मान लिया फर्स्ट। अब देखिए समीकरण नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, यहाँ देखिए 6q + 1 लिखा हुआ है। तो 6 किसकी जगह पे है, b इक्वल टू क्या रखने पर, ये v की जगह पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो b इक्वल टू क्या रखने पर, 6 रखने पर, तो 6 रखेंगे तो क्या बन गया, a इक्वल टू 6q प्लस आर। अब देखिए आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू 0 ले आर, लेकिन बी से क्या होना चाहिए, ये बी की वैल्यू क्या है, 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 6 होगा। अर्थात आर इक्वल टू क्या हो गया, आर की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए और 5 आए। आर की वैल्यू यही आएगी। आई बात समझ में। तो आर की वैल्यू सबसे पहले हम 0 रख के चेक करें, फिर आर की जगह पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, इस तरह से क्या होगा, वो संख्याएं हमको मिलती जाएंगी। ठीक है, नंबर पहला आर इक्वल टू 0 रखने पर, चलिए आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो यह क्या होगा, ए इक्वल टू 6q। ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये देखिए 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे 6 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने का मतलब क्या हो गया, इसलिए इम्प्लाई दैट 6q क्या है, सम संख्या है। दूसरा चीज क्या रखे, आर इक्वल टू क्या रखने पर, 1 रखने पर, चलिए आर बराबर 1 रखें तो क्या होगा, यहाँ ए इक्वल टू 6q + 1। ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। ये देखिए 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कौन सी संख्या है, विषम है। आई बात समझ में। दूसरा आर इक्वल टू क्या रखने पर, 2 रखने पर, चलिए आर इक्वल टू 2 रखिए, तो ए इक्वल टू 6q + 2, ये क्या है, सम संख्या होगी, सम संख्या, क्योंकि यहाँ देखिए 2 से विभाज्य। आर इक्वल टू 3 रखने पर, तो 3 रखेंगे तो ए इक्वल टू 6q + 3, ये कौन सी संख्या है, ये विषम है। ठीक, अब आर इक्वल टू क्या रखने पे, 4 रखने पर, तो ए इक्वल टू होगा 6q + 4, ये क्या है, सम संख्या है, ये विषम संख्या है, सम संख्या है। आर इक्वल टू क्या रखने पे, 5 रखने पर, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 6q + 5, ये सम संख्या की विषम होंगी। ये देखिए ये 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या होगा, विषम। आई बात समझ में। तो आप देख रहे हैं कि क्या इसमें चेक किया, यहाँ 6q है तो 2 से विभाज्य है, यहाँ पे 6q है +1, लेकिन 2 से विभाज्य नहीं, 6q तो हो जाएगा लेकिन फिर 1 बचेगा, तो 2 से विभाज्य नहीं। इसी तरह यहाँ देखिए 2 है, 2 ये सम संख्या होगी, 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य लिख सकते हैं हम, 2 से विभाज्य, ये क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक, ये भी क्या है, 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है।
ये क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए, जो 2 से विभाज्य वो सम संख्या, जो 2 से विभाज्य नहीं है वो क्या होगा वो विषम संख्या। जैसे देखिए ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ये विषम संख्या है। दूसरा चीज़ क्या है, ये सम हो गया, फिर ये हो गया, फिर लास्ट में ये क्या होगा, ये 3। ये देखिए, इस पे देखिए, नज़र डालिए, और ये देखिए ये 2 से विभाज्य, ये भी 2 से विभाज्य, ये भी 2 से विभाज्य है। तो हमको यही चीज़ दिखाना है। क्या दिखाना है, तो लिख देंगे। अतः ये देखिए 6q, फिर क्या है 6q + 2, और फिर क्या है 6q + 4। ये देखिए 2 से विभाज्य है, 2 से ये विभाज्य है। ठीक है, 2 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, सम है। यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार क्या 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। आप क्या देख रहे हैं, ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अतः 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 क्या है, विषम है। बात समझ में आ गई। ये चीज़ इसी तरह से इसको लिखना है। ध्यान क्या देना है, ऊपर देखिए यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये चीज़ भी इक्वलिट विभाजन प्रमेयिका से लिखने पर इसी तरह हम लिख देंगे। क्वेश्चन में दिया ही है 6q + 1, 6q + 3 इसके रूप का है, तो ये q एक पूर्णांक है, ये विषम धन पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये ख़त्म होता है। बाकी जो है अब नेक्स्ट डे इसको आगे क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज का फ़ोटो भेज दे रहे हैं और सॉल्व करेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको तुरंत पूछेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।